हेलो दोस्तों अभी साई आरा मूवी की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है सोशल मीडिया पर। तो मैं भी सोचा कि इस वीडियो के बारे में मैं भी कुछ अपनी दो बातें रख दूं। वैसे इसके पहले मैं आचार्य प्रशांत का भी वो रिव्यू देखा। वो बिल्कुल उसका रिव्यू तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक लड़की उनसे बोलती है कि मैं उस पिक्चर को देख के आई और वो पिक्चर में ऐसा ऐसा चीज़ दिखाया गया है, वही प्रेम कहानी है। हीरो सिंगर है या सक्सेसफुल सिंगर बनना चाहता है, उसकी एक प्रेमिका है, वो गाना लिखती है और पिक्चर में सेक्स रोमांस ये सब दिखाया गया है। वही कुछ आस्की 1 आस्की 2 या और भी ज़्यादा पीछे जाएं, जैसे कि मैं 8-10 साल की उम्र में एक पिक्चर देखा था, प्यार झुकता नहीं। अब उस उम्र में प्यार कितना समझ में आएगा, 5वीं 6ठा क्लास में पढ़ रहा होगा, समझ लीजिए कब की बात है, 85-86 की बात है, मिथुन चक्रवर्ती की वो पिक्चर। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो सचमुच वो पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी थी। और जहाँ तक गाने की बात है तो आप आस्की 1 आस्की 2 या प्यार झुकता नहीं जैसे पिक्चर में जितने स्वीट सॉन्ग है, जितने रोमांटिक सॉन्ग है, जितने प्यारे सॉन्ग है, उन गानों के सामने सैयारा का गाना कुछ खास नहीं है। एनीवे, और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ पिक्चर देखने की, तो पिक्चर मैं देखना लगभग 15 साल से लगभग बंद कर चुका हूँ और वही पिक्चर मैं देखने जाता हूँ जो पिक्चर मेरा बेटा बोलता है कि पापा चलो इस पिक्चर को देखने चलते हैं। बाकी जो कुछ भी पिक्चर मैंने देखा है वो समझ लो कि 20-25 साल की आयु के पहले ही देखा हूँ। लाइक हम दिल दे चुके सनम हुआ, या अगर मेरी सबसे फेवरेट मूवी की बात करेंगे तो मेरी सबसे फेवरेट मूवी है नाना पाटेकर जी का वजूद। उस पिक्चर के जैसा मुझे कोई पिक्चर लगा नहीं। वजूद आप एक बार जरूर देखिएगा, मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ। मतलब उसमें आत्मा क्या होता है, जैसा कि मेरा अध्यात्म से भी काफी लगाव होता है ना, तो इसलिए तो आचार्य प्रशांत के बारे में इतना बात करता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे के सबसे बड़े गुरु आचार्य प्रशांत हैं। तो वजूद जो पिक्चर है नाना पाटेकर की, उसमें एक तरह से समझिए तो एक व्यक्ति की आत्मा क्या होती है, एक व्यक्ति का वजूद, उसकी बीइंग, उसकी पर्सनालिटी, उसका आत्म तत्व, उसका एलिमेंट, अब जो भी शब्द दें, आत्मा सबसे फेमस शब्द है, कृष्ण के जमाने से या उसके पहले से चल रहा है। तो आत्मा क्या होती है, उस चीज को उस पिक्चर में एक तरह से समझिए तो फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया है। इसलिए उस पिक्चर को आप जरूर देखिएगा, उससे आपको मालूम चलेगा कि एक आदमी की आत्मा क्या होती है। नाना पाटेकर निश्चित रूप से उस पिक्चर में बहुत अच्छा एक्टिंग की है। एनीवे, क्योंकि सबसे फेवरेट मूवी मुझे वो लगी थी इसलिए उसकी बात मैंने कर दिया। उसके अलावे दीवार पिक्चर मुझे अच्छी लगी थी, हम दिल ले चुके सनम वो पिक्चर भी अच्छी लगी थी। समिता पाटिल शायद यही नाम है उनका, उनकी एक पिक्चर देखा था किशोरावस्था एज में, आखिर क्यों, वो भी पिक्चर काफी अच्छी लगी थी। उसका वो गाना कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, वो गाना काफी अच्छा लगा था। मतलब किशोरावस्था में भी मेरा टेस्ट देखिए कि किस तरह से, या देवानंद की गाइड पिक्चर मैंने देखी थी। एनीवे, मैं अपना ये सब चीज सुनाने से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो साई यारा इस पिक्चर की मैं बात करूंगा यहाँ। तो आचार्य प्रशांत के बारे में मैं जानता हूं कि वो किस तरह से इस पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं। वो एक कैसे इंसान है, एक नीरस, एक निष्ठुर, उनको या तो प्रेम में रिजेक्शन मिला होगा या उनको किसी से प्यार नहीं हुआ होगा, और इसलिए वो इस तरह से प्रेम के बारे में या प्रेमी प्रेमिका के बारे में बहुत ही नेगेटिव कमेंट करते हैं, प्रेमी प्रेमिका का मजाक उड़ाते हैं, जो कि मुझे हंसी आती है कि यार ये कैसे बंदे, यार ये गुरु है क्या? गुरु वो होता है, जैसे कि मुझे ओशो की मुझे याद आती है यार। ओशो ने प्रेम को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि प्रेम क्या चीज है, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध क्या चीज होता है, उस दोनों के बीच का जो भाव है, वो दोनों के बीच के इमोशंस क्या है, उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से ओशो मतलब आचार्य रजनीश ने बताया है। या प्रेम को अगर समझना चाहते हो तो मैं तो कहूंगा कि आप आचार्य प्रशांत से मत समझो यार। आचार्य प्रशांत को कुछ मालूम नहीं है प्रेम के बारे में, ठीक है, कुछ भी नहीं मालूम है एक तरह से मैं कहूं तो। प्रेम के बारे में अगर आपको जानना है तो आचार्य प्रशांत के जो गुरु हैं, अब आप कहोगे आचार्य प्रशांत के गुरु कौन है? आचार्य प्रशांत के गुरु हैं श्री कृष्ण, ठीक है। तो आचार्य प्रशांत के गुरु से समझिए कि प्रेम क्या है।
और आप जानते हैं कि श्री कृष्ण कितने एक प्रेमी इंसान थे, कितने एक जिंदा दिल इंसान थे, कितने प्यारे और रसीले इंसान थे, रंगीले इंसान थे, क्या बांसुरी बजाते थे, ठीक है। और किस तरह से उनके ऊपर गोपियां या राधा या उनकी 8 शादियां हुई है, तो समझ लीजिए कि उनके ऊपर इतनी सारे औरतें फिदा होती थी। तब तो उनकी 8 शादियां हो गई, मतलब उनके ऊपर जैसे लड़कियां मर रही होंगी। जैसे मैं याद करता हूं अपने जवानी के दिनों में कहो ना प्यार है पिक्चर आया था, किनका, ऋषि क्या नाम है यार, ऋतिक रोशन। तो उस समय उनके ऊपर लड़कियां फिदा हो गई थी, उनके ऊपर मर रही थी यार, इतना सुंदर हीरो, इतना हैंडसम हीरो, इतना अच्छा एक्टिंग करता है, डैशिंग है ये वो। जैसे कि आज के टाइम पे ये शाइयारा पिक्चर का जो हीरो है, शायद उसके ऊपर लड़कियां मर मिट रही होंगी, आंखें फाड़ फाड़ के। हाँ, ये भी मैंने सुना कि सिनेमा हॉल में जो लड़के लड़कियां हैं, दिल फाड़ फाड़ के या छाती फाड़ के या कपड़े फाड़ के ऐसे मतलब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। कुछ लोगों का सुना कि दिल का दौरा पड़ गया, ये हाल हो रहा है। मतलब एक तरह से शायद जो प्रेम में टूटे हुए इंसान हैं, या हो सकता है अपने पिछले जन्म में टूटे हुए इंसान होंगे, वो बेचारे रोते होंगे। क्योंकि मैं भी यार जवानी के दिनों में हम दिल दे चुके सनम हुआ, या कौन एक पिक्चर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके यहाँ, और इस तरह के पिक्चर देख के मैं भी काफी इमोशन से भर जाता था, आंख से आंसू आ ही जाते थे। मैं अपनी भी क्यों छिपाऊं कि नहीं, मैं कभी मेरे आंख से आंसू आ ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही मैं वो क्रांति पिक्चर का गाना सुन रहा था कि उन आंखों का कहना ही क्या, जिनकी आंखों में, ऐसे कुछ गाना है ना, जिनकी आंखों में पानी ना, उस जवानी की जवानी नहीं। बहुत अच्छा गाना है यार। तो मेरे मतलब वो गाना कितना पुराना है, वो गाना को सुन के आज भी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ यार, कि क्या गाना किसी ने लिखा है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी आंखों में पानी ना हो, इस तरह का कुछ गाना है। एनीवे, तो आचार्य प्रशांत को सुनोगे तो मैं क्लियर कर दूं कि देखो, आचार्य प्रशांत प्रेम के बारे में कुछ ना बोले तो बेहतर होगा। प्रेम कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे जब प्रेम हुआ तो मैं यार मतलब बहुत जल्द डिसीजन ले लिया कि यार इस लड़की के साथ मेरे को जीना है, ठीक है। 3-4 महीने के अंदर डिसीजन कि यार पता नहीं, कुछ ये समाज का कुछ कहना कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लड़की को मन ना भी हो, लेकिन उसको अगर कोई माता पिता को कोई ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा बिजनेस करने वाला अगर लड़का मिल जाता है, तो माँ बाप बोलेगा कि यार ये क्या है, ये 5-6 हजार कमाने वाला लड़का, सरकारी ये वो, कहाँ पोस्टिंग होगा, वो जम्मू कश्मीर कहाँ कहाँ होगा, छोड़ो इसको, इससे शादी कर लो। जबकि वो तैयार थी कि हाँ नहीं नहीं मैं आपसे शादी करूंगी। तो मैं फिर, लड़की भी तैयार, मैं भी तैयार, और इमोशंस भी अटैच हो रहे हैं। तो मैं बोला कि ठीक है। तो यार कुछ होता है, भले ही आचार्य प्रशांत इसको बोलेंगे यार ये कुछ नहीं होता है, ये ना केमिकल लोचा है, हार्मोन्स का लोचा है, ठीक है। डोपामाइन और एस्ट्रोइन और क्या क्या टाइम टाइम जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सब के लोचा है। तो यार पूरा बॉडी ही लोचा है, सिर्फ सेक्स हार्मोन्स नहीं निकलते हैं, या ब्रेन में भी हार्मोन्स निकलते हैं, डोपामाइन, एस्ट्रोइन जो भी हार्मोन्स है यहीं पे निकलते हैं। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन, यही सब हार्मोन्स नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल हार्मोन्स नहीं होता है, ये हार्ट के पास भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ये थायराइड जो ग्लैंड है यहाँ भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो पूरा बॉडी ही हार्मोन से को कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या करें, सुसाइड कर लें? आचार्य प्रशांत से स्ट्रेट क्वेश्चन करो यार, मतलब जीना कैसे है। तो इसका मतलब क्या, मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे लड़के लड़कियों को इश्क मोहब्बत में ही अब जीना चाहिए, छाती फाड़ फाड़ के रोना चाहिए? नहीं भाई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं बस यह कह रहा हूं कि अगर आचार्य प्रशांत की बातों में आकर आप सिर्फ प्रेम को समझोगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपकी दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। क्योंकि दिल कहेगा, आपकी आत्मा कहेगी कि मुझे इस लड़के के साथ जीना है, मुझे इस लड़की के साथ जीना है, मुझे इस लड़की को सपोर्ट करना है, इस लड़के को सपोर्ट करना है, लाइफ में इसके साथ बढ़ना है। जैसा कि इस पिक्चर में भी वही दिखाया गया है, लड़का सिंगर बनना चाहता है और लड़की गाने लिखती है, और लड़की उसके लिए गाने लिख रही है। तो एक तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, और लड़का स्ट्रगल कर रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ऑर्डिनरी है, वो बहुत स्ट्रगल करके यूट्यूब पे अपना एक वीडियो डालता है, वो यूट्यूब पे वो वीडियो वायरल हो जाता है,
और इस तरह से उसका स्ट्रगल, एक जर्नी दिखाया गया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पिक्चर से अगर कुछ मोटिवेशन लेना है, कुछ इंस्पिरेशन लेना है इस हीरो से, हीरोइन से या एक्टर एक्ट्रेस से, तो वो मोटिवेशन लो कि जैसे ये लड़का या ये लड़की एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। लड़का भी सपोर्ट कर रहा है, इसके हेल्थ का ध्यान रख रहा है, इसको कुछ मेमोरी लॉस का बीमारी है, ये कुछ भूल जाती है, जैसे वो गजनी पिक्चर में आमिर खान भूल जाते हैं, तो इसका भी कुछ मेमोरी लॉस का बीमारी दिखाया गया, भूल जाती है बीच बीच में, ठीक है। तो हीरो भी इसका केयर कर रहा है, हीरोइन भी उसके लिए सपोर्ट कर रही है, और इस तरह से दोनों का लव स्टोरी आगे बढ़ रहा है। तो ओवरऑल, और ऊपर से इस पिक्चर में जो, मैं भले ही पिक्चर नहीं देखा हूं, आज मैं गया था लेकिन वो पिक्चर देखने के उद्देश्य से नहीं गया था, अपनी वाइफ के साथ। लड़का तो यहाँ नहीं है अभी, लड़का गया है क्या उसको बोलते हैं गुजरात में, कुछ यूनिटी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो यूएसए में है, एनीवे उसको देखने गया है। लेकिन वो अगर बोल देता कि नहीं चलो चलना है, तो मैं उसके साथ चला जाता, पूरा फैमिली भी चले जाते। तो हम लोग ऐसे ही मॉल में खाना खाओ के आ गए, पिक्चर नहीं देखे, क्योंकि हम यार 45 और 50 एज में क्या है लव अफेयर ये सब देखेंगे। लव अफेयर वाला चीज जो है वो 20 से 25 या 30 साल के एज तक वो इमोशंस भर भर के निकलते हैं, आंख से आंसू भर भर के निकलते हैं। 45 साल का एज में जब आपका लड़का भी 20-25 साल का हो जाएगा, तब क्या इमोशंस निकलेंगे। तो हम दोनों वहां से आ गए। वैसे टिकट का रेट भी बहुत ज्यादा था यार, 550 रुपये। मैं विशाखापट्टनम में 250 में देख लेता था, यहाँ 550, कुछ ज्यादा ही महंगा लगा। तो मेरी वाइफ बोली कि नहीं नहीं छोड़ो, घर चलते हैं। एनीवे दोस्तों, सबसे ज्यादा जोर मैं इस बात पर देना चाहता हूं कि यूथ को ये प्यार, इश्क, मोहब्बत ठीक है अपने जगह पे रखो, लाइफ में इसको भी 10-15% वैल्यू दो, लेकिन यूथ एज में, मतलब वही 20 से 30 के एज में सबसे ज्यादा फोकस अपने करियर पर दो, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में भी तो वो लड़का अपने करियर पे फोकस कर रहा है भाई, कि मेरे को सक्सेसफुल सिंगर बनना है। तो उसी तरह से आपको भी अगर सक्सेसफुल सिंगर बनना है, तो आप भी इस हीरो के जैसा स्ट्रगल करो। हीरो का नाम मुझे याद नहीं है ना, हीरोइन का नाम मुझे याद है, ये सब नए हीरो हैं तो मुझे याद क्यों रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे इस पिक्चर में हीरो स्ट्रगल कर रहा है, हीरोइन सपोर्ट कर रही है, तो हीरोइन को भी सिंगर बनना है, राइटर बनना है, फिल्मी या स्टोरी राइटर या सिंगिंग राइटर, जो भी बनना हो। तो इस पिक्चर से ये सीखो कि हमको भी अपने लाइफ में अपने करियर पे फोकस करना है, चाहे वो तुम्हारा करियर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, स्टार्टअप से रिलेटेड है, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिए कंपटीशन से रिलेटेड है। तो पहले अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है। और जब करियर में कुछ बन जाओ, कम से कम आईएएस और आईआईटीएन, ये सब बड़े बड़े चीज तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है, कम से कम ग्रुप बी या ग्रुप सी या कुछ भी ऐसा वैसा कुछ कर लेते हो, तब उसके बाद ये प्यार, इश्क, मोहब्बत करो, ठीक है। ये चीज बिल्कुल अपने लाइफ में फॉलो करो, क्योंकि इस चीज को मैंने भी फॉलो किया। मुझे भी ये प्यार, इश्क, मोहब्बत जॉब पकड़ने के बाद ही हुआ, ठीक है। तो आप भी कम से कम अपने पैर पे पहले खड़ा हो जाओ। ये नहीं कि अपने माँ बाप की कमाई पे मजे कर रहे हो, ये बहुत ही गंदी बात है। अपने माँ बाप की कमाई पे सिगरेट फूक रहे हो, दारू पी रहे हो, बाइक पे लड़की को बैठा के घुमा रहे हो और जाके सिनेमा हॉल में दहाड़े मार के रो रहे हो, तो मैं कहूंगा तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और भी गाली दे सकता हूं, लेकिन अच्छा नहीं है गाली देना, ठीक है। तो इस बात पे मैं बहुत ज्यादा जोर देके कहूंगा कि अगर इस स्थिति में मेरा बेटा भी ऐसा करेगा ना, तो उसको भी मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा बुखार चढ़ गया है क्या इसका। सबसे पहले अपना करियर बनाओ, सबसे पहले अपना पैर पे खड़ा हो, और उसके बाद ये प्यार, इस मोहब्बत का बुखार लगाओ। दारू, सिगरेट, शराब जो भी पीना है, सेक्स करना है, जो भी करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज अगर करना चाहते हो ना, तो पहले अपने पैर पे खड़ा हो, अपने पैसे पे ये सब करो, अपने माँ बाप के पैसे पे नहीं, अपने माँ बाप की कमाई पे नहीं। इस चीज को सबसे ज्यादा मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों, इस पिक्चर में मुझे एक बहुत ही बुरी चीज लगी, वो है हीरो का बिना हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते हुए सिगरेट फूकते हुए गाड़ी चलाना। ये चीज मुझे बहुत ही गलत लगा यार। ऐसे सीन को सेंसर बोर्ड कैसे पास कर देता है। मैंने इतने फिल्मी स्टाइल में, इतने स्टाइल में सिगरेट फूक मार रहा है, ठीक है, उससे मतलब यूथ पे क्या असर पड़ेगा। लड़के उसको देख के स्मोकिंग करेंगे, तो स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसका मतलब, ठीक है। वो स्क्रीन पे भी लिख दो
स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, देखो हीरो ऐसे पी रहा है, तुम भी ऐसे पियो। तो ये चीज मुझे बहुत गलत लगा और इस चीज को सेंसर बोर्ड को पास नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज के टाइम पे यार क्या बोलेंगे, कुछ भी शायद हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि सिर्फ निष्ठुर नीरस टाइप के गुरुओं की मत सुनो, आचार्य प्रशांत को सिर्फ मत सुनो। इवन मैं यहाँ यह भी कहूंगा कि आप गौतम बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, अष्टावक्र, ठीक है, इस तरह के गुरुओं को भी मत सुनो। इस तरह के गुरुओं को सुनोगे तो तुम्हें ये दुनिया माया मोह से भरा हुआ लगेगा, ठीक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये सब लगेगा, कामनी कांचन लगेगा। नहीं, थोड़ा मध्यम रास्ता फॉलो करो। वैसे तो गौतम बुद्ध ने मध्यम रास्ता पे चलने की बात किया है, लेकिन ये अक्ल उनको जंगल में ज्ञान प्राप्ति के बाद आया, उसके पहले उनको ये अक्ल नहीं आई थी। उसके पहले उनको उनकी हालत ये आचार्य प्रशांत की ही जैसी थी कि ये दुनिया माया मोह है, छोड़ो भागो, बीवी झगड़ा कर रही है, बेटा रो रहा है, बेटा तो अभी शायद एक दो दिन का ही पैदा हुआ था, तो ये सब उनको नरक के जैसा जीवन लगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको अक्ल आया ना, तब तो फिर आए और दुनिया को समझाए कि भाई मध्यम रास्ता फॉलो करो, एकदम निष्ठुर जीवन भी मत जियो, नीरस जीवन भी मत जियो, और ना ही एकदम भोग विलास में लिप्त हो जाओ, ठीक है, दिनों भर सिर्फ भोग विलास और पैसा के पीछे, पावर के पीछे भागते रहो। नहीं, मध्यम में चलो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस मामले में ओशो ने, रजनीश ने बहुत बेहतर ढंग से बात किया है कि हमको लाइफ को कैसे जीना है। तो ओशो मुझे तो भाई मतलब 90% मैं उनको एक्सेप्ट करता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी बोला है बिल्कुल परफेक्ट बोला है, तो उनको आप फॉलो कर। लेकिन वो उनको सुन के सिर्फ उनका सेक्स वाला बात पकड़ के मत बैठ जाना। उन्होंने संभोग से समाधि बोल दिया है तो ये मत सोचना कि संभोग करने से समाधि मिल जाता है, नहीं। फिर मैं क्या बोलूं यार, गौतम बुद्धा को भी समझो, आचार्य प्रशांत की भी हर एक बात गलत नहीं है, आचार्य प्रशांत को भी समझो, मतलब आपको सबको मिला के फिर एक अपनी आत्मा को भी सुनना है कि आपकी आत्मा क्या कह रही है। तो इन गुरुओं को भी सुनो, अपनी आत्मा को भी सुनो, और मैं भी कोशिश करता हूं कि जितना प्रैक्टिकल हो सकता है अपनी बातों को रखूं, अपने जीवन के एक्सपीरियंस को रखूं। तो मेरी बातों को भी सुनो और इन सबको मिला के एक निष्कर्ष पे पहुंचो कि यार इस तरह से जीवन जीना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।